हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म फैक्टोसिस हैबिटेट करने जा रहे हैं। इसका ये फोर्थ पार्ट है। आज फोर्थ पार्ट में हम करेंगे ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही होता है और इस जगह ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, घास होती है और छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। तो ग्रासलैंड अब यहाँ पे दे रखा है कि आर लॉयन लिव इन अ फॉरेस्ट और आ ग्रासलैंड। ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में जो है लॉयन रहता है, ठीक है। और भी एनिमल रहते हैं लेकिन लॉयन जो है वहाँ का मेन एनिमल है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है और ये अपना शिकार करता है और उसको मारकर उसको खा जाता है। जैसे कि डियर वगैरह जो होते हैं इनका वो क्या करता है, शिकार करता है। और इसका जो कलर होता है ना, वो लाइट ब्राउन कलर होता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, आपको दो पिक्चर्स दिखा रखी हैं, एक डियर की और एक लायन की। दोनों का कलर जो है ना ब्राउन है। और ये जो कलर होता है ना, वहाँ पे उगने वाली घास जो आपके ग्रास लैंड होते हैं, वहाँ की जो घास सूख जाती है तो वो भी ब्राउन कलर की होती है, तो उससे मैच करता है। तो और क्या बताया इसमें कि भी जो ये दोनों एनिमल्स होते हैं, इनकी जो आँखें हैं वो हमने देखनी है कि वो कैसे। तो अगर हम लॉयन की आँखें देखें ना, तो लॉयन की जो आँखें होती है वो उसके फेस के फ्रंट पर होती है, माथे के जस्ट नीचे होती है, फ्रंट पर होती है। और इस ऐसी आंखों के कारण क्या होता है, ये अपने जो शिकार होता है, अपना जो पेरी होता है, पेरी का मतलब होता है शिकार, जिस चीज़ का शिकार करता है उसको वो दूर से ही क्या कर लेता है, देख लेता है और उसका जजमेंट कर लेता है कि ये कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसमें इसको फ्रंट की जो आइज़ है वो हेल्प करती है। वहीं जो हिरन है ना, उसकी आइज़ जो होती है वो साइड पे होती है। आपने गाय की आंखें देखी होंगी, उसकी आंखें भी क्या होती है, साइड पे होती है। जैसे हिरन की आंखें होती है ना, वैसे ही गाय की आंखों की जैसे ही हिरन की आंखें होती है, तो ये साइड पे होती है। तो इसकी आंखों की वजह से इसको भी क्या होता है कि ये शिकार अपने जो प्रीडेटर है, मतलब कि जो इसका शिकारी होता है, उससे अपना बचाव कर सकता है, क्योंकि इसको ना अपने साइड का एरिया इजीली दिख जाता है। जैसे अगर हम अपने आंखों से साइड की चीज़ देखना चाहते हैं ना, तो हमें अपना पूरा फेस जो है, गर्दन जो होती है उस साइड को मोड़नी पड़ती है जिस साइड को हमने देखना होता है। लेकिन ये बिना गर्दन मोड़े ही क्या होता है, अपने साइड की चीज़ों को ईजिली जो है वो देख लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी बड़े एरिया में ये देख पाता है कि इसका कोई शिकार तो नहीं कर पा रहा। तो ये इस तरीके से इसकी जो आंखों की बनावट है, प्लेसमेंट है, वो इसकी इस तरीके से हेल्प करती है। दूसरा, इन दोनों का जो कलर है, ब्राउन लाइट ब्राउन कलर है, वो भी क्या करता है, इनकी मदद करता है। जैसे जो शेर है, जब अपना शिकार करता है तो उस शिकार को को चुपके से देखने के लिए, यानी कि छुप के बैठता है, तो जो घास होती है ना, उसके साथ इसका जो कलर होता है मैच कर जाता है और घास में इजीली वो छुप जाता है अपने शिकार के लिए, अपने पेरी के शिकार के लिए। वहीं जो हिरन होते हैं वो भी अपने आप को छुपा लेते हैं इजीली अपने प्रीडेटर से, यानी कि अपने शिकारी से अपने आप को बचा लेते हैं अपने इस कलर के कारण, क्योंकि ये घास में, झाड़ू में इजीली छुप जाते हैं और जो इनका प्रीडेटर होता है उसको ये इजीली दिखते नहीं हैं। तो इस तरीके से इनका जो कलर होता है वो इनके ग्रास लैंड में रहने पर इनकी जो सर्वाइव है उसमें मदद करता है। इट्स अ लाइट ब्राउन कलर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, इट्स अ लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट्स हाइड एंड ड्राई ग्रास लैंड, यानी कि ग्रास लैंड में छुपने में इनकी मदद करता है, चाहे वो हिरन हो चाहे वो शेर हो, लॉयन हो। वैन इट्स हंट्स टू प्रेरी, यानी कि जो लॉयन का ब्राउन कलर है वो उसकी छुपने में मदद करता है अपने प्रेरी से, ठीक है। द आईज इन अ फ्रंट ऑफ द फेस अलो टू द हैव टू करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशंस ऑफ इट्स पेरी। दूसरा, जो लॉयन की फ्रंट पे जो आंखें होती है वो उसकी मदद करती है उसके पेरी के करेक्ट डायरेक्शन बताने में। इसी प्रकार से जो डियर है ना, वो एक अनदर एनिमल है जो ग्रास लैंड में रहता है, ठीक है, और फॉरेस्ट में रहता है। एंड अ ग्रास लैंड इट हैज़, यहाँ पे लिखा हुआ है, आ डियर is another animal that live in a forest and the grassland. It has two strong teeth for chewing hard plants and stems of the फॉरेस्ट। तो ये जो डियर रहता है ये एक और एनिमल है जो कि ग्रास लैंड में रहता है, ठीक है। और इसके जो टीथ हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं कि इजीली हार्ड स्टैम्प और प्लांट को क्या कर सकता है, चबा सकते हैं इसके टीथ। A deer need for the now about the presence of the predators, animals like lion and that it's a prairie in order to run away from the them। तो इसका जो ये बहुत तेज़ी से भागता है जब इसको पता चलता है कि इसका शिकार होने वाला है या इसका प्रीडेटर जो है इसके आसपास है, यानी कि इसका जो शिकारी है इसके आसपास है, तो ये बड़ी तेज़ी से रन कर जाता है, इजली हाथ नहीं आता है। तो इस तरीके से ये अपने आप का क्या करता है, बचाव कर सकता है। अ फ्यू नीड्स ऑफ द, ये तो हो गया हमारा
फिर है यहाँ पे फ्रॉम दैम एंड द नॉट अ बिकम देयर प्रेरी। इट हैज़ टू लॉन्ग एयर, इसके जो लंबे लंबे कान हैं वो इसको सुनने में मदद करते हैं। काफ़ी दूर की जो मूवमेंट होता है ना उसको सुन लेता है, अपने प्रीडेटर की जो मूवमेंट होती है उसको ईजिली सुनाई दे जाते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, वो हो जाता है, सतर्क हो जाता है कि भी हाँ यहाँ पे कोई प्रीडेटर है जो उसका शिकार कर सकता है और अपना आप का बचाव कर लेता है। द आइज़ ऑफ द साइड इट्स हेड, इसकी जो आइज़ होती है इसके हेड के साइड पर होती है। इट्स अ लुक इन द ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से सारी डायरेक्शन में ईजिली देख पाता है। फॉर डेंजर्स, अपने आप को डेंजर से बचा लेता है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प दैम टू रन अवे फ्रॉम दैम प्रीडेटर, इसके अलावा इसकी जो स्पीड है भागने की वो भी इसके प्रीडेटर से इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। देयर आर अ मैनी अदर्स फीचर्स ऑफ द लॉयन एंड डियर अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट हेल्प टू दैम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, इसके अलावा और भी एनिमल और प्लांट इस हैबिटेट में रहते हैं और उनके जो फीचर्स होते हैं वो इस हैबिटेट में रहने की, सर्वाइव करने में क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। तो ये था आपका ग्रासलैंड, जहाँ पे आपके जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके एक्वेटिक हैबिटेट चलेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके जगह को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका वी ओशन के बारे में पढ़े, ओशन आपका एक एक्वेटिक हैबिटेट है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू फिश आर द अडोप्टेड इन अ लाइव इन द सी, जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जो फिश है उसकी जो एप्लिकेशन है वो उसकी हेल्प करते हैं पानी में रहने के लिए। तो मैनी अदर द सी एनिमल्स हैव टू द स्ट्रीम लाइन, ज़्यादातर आपके जो सी एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रीम लाइंड होते हैं। स्ट्रीम लाइन मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया था कि जैसे आगे से कैसी शेप होती है इनकी, कुछ इस टाइप की शेप होती है। ज़्यादातर आपकी जो फिश होंगी वो इस टाइप की शेप में होंगी, यानी कि आगे से कुछ इस टाइप की शेप होंगी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है इसे। अदर्स एनिमल्स हैव टू द स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू द हेल्प दैम मूव, जो कि इनकी मदद करती है पानी में मूव करने की ईजिली इन द वाटर। देयर आर द सम सी एनिमल लाइक अ स्क्वाड एंड द ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव टू दिस स्ट्रीमलाइन शेप, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके पास ना स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होते, जैसे कि ऑक्टोपस जो होता है ना उसकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। दे स्टे डीपर इन द ओशन, और ये पानी ओशन के एकदम डीप में रहता है, मतलब गहराई में रहता है। नियर द सी बेड एंड द कैच एनी प्रेरी दैट द मूव टूवर्ड दैम, तो और ये क्या था एकदम, यानी कि सी बेड पे रहता है, नीचे ज़मीन नीचे एकदम गहराई में रहता है। और जब भी कोई शिकारी शिकार इसके आगे से निकल के जाता है, इसका जो पैरी इसके आगे से निकल जाता है तो ये इसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है। when the move the water they make a their body shapes streamlined, अच्छा यहाँ पे क्या था, toward them the toward when the move in the water they make their body शेप स्ट्रीमलाइन, जब ये यानी कि वाटर में मूव करना चाहता है तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में ले आता है। दीज एनिमल हैव टू गिल्स टू हेल्प दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इन सभी एनिमल्स के पास ना गिल्स होते हैं जो कि पानी में मिली हुई ऑक्सीजन को पानी में डिजॉल्व हुई ऑक्सीजन को लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो गिल्स के द्वारा क्या होता है, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। देयर आर सम सी एनिमल लाइक अ डॉल्फिन एंड व्हेल दैट नॉट हैव गिल्स, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते हैं। अब जिन एनिमल्स के पास गिल्स नहीं होते तो वो वाटर में मिली हुई ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, ठीक है, नॉट गिल, दे ब्रीथ इन एयर थ्रो नॉस्ट्रिल, तो ये एयर में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में मिली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि वेल्स हो गई और आपकी डॉल्फिन नाम की जो मछलियाँ हैं इनमें गिल्स नहीं होते हैं और ये हवा में मिली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। थ्रो द नॉस्ट्रिल, इनके पास जैसे हम लोगों के पास नॉस्ट्रिल होते हैं ना, वैसे इनके पास भी क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं, और ब्लो होल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लो होल्स, दैट द लोकेट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द देयर बॉडी, जो कि इनके बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में पाए
जाते हैं। दिस अलो दैम टू द ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। तो ये क्या करती है, जैसे डॉल्फिन हो गई और वेल हो गई, ये क्या करती है, पानी की जो सरफेस होती है ना उसके ऊपर आती है। जैसे कि मान लो ये आपका समुद्र का पानी है या जो भी पानी, तो इसमें ना डॉल्फिन क्या होगी, इसकी सरफेस ये ऊपर वाली सरफेस है, तो ये ऊपर वाली सरफेस में ना जो होगी एयर होती है, ठीक है। तो इस ऊपर वाली सरफेस में आपको एयर मिल जाएगी। तो अब ये जो डॉल्फिन है ना ये ऐसे ऊपर आएगी, ठीक है, और इसके यहाँ पे नोस्ट्रिल बने होते हैं। तो जब ये ऊपर आएगी तो ये एयर में मिली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर ले लेती है, फिर ये अंदर वापस पानी में चली जाती है और ये लंबे समय तक पानी में ना बिना सांस लिए रह सकती है। जब भी इसको यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर आके सांस ले लेती है, ऑक्सीजन अंदर ले लेती है और फिर पानी में चली जाती है। तो इस तरीके से ये जो है ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, ठीक है। टाइम टाइम पर ये क्या कहते हैं, पानी की सरफेस के ऊपर आते हैं, ब्रीथ करते हैं, फिर पानी के अंदर लंबे समय तक बिना ब्रीथ के रह लेते हैं। कैन दे स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और पानी के अंदर ये ज़्यादा समय तक रह सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग किए। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम ये सरफेस पे आते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर पानी के अंदर चले जाते हैं टू ब्रीथ इन द एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम डॉल्फिन इन अ टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म। तो आपने यानी कि टेलीविज़न या प्रोग्राम्स में देखा होगा कि डॉल्फिन जो है समय समय पर पानी के ऊपर आती है फिर अंदर चली जाती है, ऊपर आती है फिर अंदर चली जाती है। तो वो ऊपर इसलिए आती है पानी के कि वो सांस ले सके, ब्रीथ कर सके, ठीक है। ऐसे ही आपके पॉन्ड्स एंड लेक्स, अब जो आपके एक्वेटिक प्लांट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप पॉन्ड्स एंड लेक्स देखिए, ये भी क्या आपके एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड द इवन सम ड्रेन, ठीक है। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जो नदी के किनारे या पॉन्ड्स में उग रहे होते हैं, उनको आप देखिए। ऑन द फील्ड टिप्स ऑफ द नियर बाय पॉन्ड एंड पॉसिबल एंड ट्राई टू द ऑब्जर्व इन द काइंड्स ऑफ द प्लांट दैट आर सी आर देयर ऑब्जर्व। यानी कि आप यानी कि समुद्र तालाब के किनारे या किसी पॉन्ड के किनारे जाएं या नदी के किनारे जाएं और वहाँ के उसमें उगने वाले प्लांट्स को क्या करें, देखें और ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो सम ऑफ द दीज प्लांट हैव टू देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो कुछ जो प्लांट होते हैं ना उनकी जो वो होती हैं रूट्स होती हैं, वो नीचे ज़मीन के साथ क्या कर रही होती है, एकदम टच हो रही थी। जैसे मान लो आपने एक तालाब देखा और तालाब में एक प्लांट उगा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लांट देखो ऊपर से नजर आ, जब इस प्लांट को आप तालाब के अंदर जाके देखोगे ना तो तालाब के अंदर जो ज़मीन होगी ना उस ज़मीन पे इसकी जो जड़ें होंगी वो क्या हो रखी होंगी, टच हो रही होंगी, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो होती है ज़मीन के साथ टच नहीं होती, वो फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि फ्लोटिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर। और कुछ प्लांट जो होते हैं ना ज़मीन के अंदर ही, पानी के अंदर ही क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर तो नहीं आते, पानी के अंदर ही क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका ये दिख रहा हो, ये बाहर नहीं आ रहा लेकिन इसकी जड़ें जो है ज़मीन के साथ टच है, लेकिन ये पूरा का पूरा खुद कहाँ है, पानी के अंदर है। अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसकी जो जड़ें हैं ना वो ज़मीन के साथ टच हो रही है। जो आपका प्लांट होता है ना, पॉन्ड होता है, उसकी जो ज़मीन होती है उसके साथ इसके जो जड़ें होती है ना वो टच कर रही होती है, लेकिन ये खुद इसकी जो पत्तियां वगैरह होती है वो पानी के ऊपर इस तरीके से नज़र आ रही होती है। और ये वाला प्लांट देखो क्या है, इसमें आपकी इसकी जो जड़ें हैं ना वो तैर रही हैं, यानी कि ज़मीन के साथ टच नहीं हो रही, ज़मीन के अंदर पानी के अंदर तैर रही हैं, और ये बाकी का हिस्सा जो पानी के ऊपर दिखेगा आपको। तो ये इस टाइप के 3 या 4 टाइप के प्लांट आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। टेरिस्टियल प्लांट रूट्स, अब टेरिस्टियल प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कैसे होती है, वो ज़मीन के साथ लगी हुई होती हैं। रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो आपकी टेरिस्टियल हैबिटेट की जो प्लांट होते हैं ना उनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि टेरिस्टियल हैबिटेट के जो प्लांट्स होते हैं वो जो भी अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं ना वो रूट्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए रूट्स का जो बहुत बड़ा रोल होता है टेरिस्टियल प्लांट के उसमें। तो न्यूट्रिशंस इन द वाटर फ्रॉम द, लेकिन अब क्या है जो आपके वाटर वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। हाउ ओवर द एक्वेटिक प्लांट, अब एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूट्स आर द मच ऑफ द reduced in the size and their main functions is the hold the plant in the place, ठीक है। लेकिन जो आपके वो होते हैं एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें जड़ का रोल क्या होता है कि वो यानी कि जो रूट्स का रोल होता है वो ये होता है कि वो प्लांट को क्या कर सके अंदर, यानी कि
कहाँ गया, रूट्स एंड द आर द मच ऑफ द रिड्यूस द साइज एंड द देयर मेन फंक्शन इज होल्ड द प्लांट इन द प्लेस, यानी कि वो प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करती है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि उसने प्लांट को होल्ड करना है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनको होल्ड करने का काम किसका होता है, उसकी रूट्स का होता है। द स्टेम्स इज द दोज प्लांट आर लॉन्ग होलो, जो इनकी स्टेम्स होती है ना वो लंबी होती है और क्या होती है, होलो होती है, मतलब कि अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। किन की, जो आपके एक्वेटिक प्लांट है। और इसी कारण क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं ना वो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि उसकी जो स्टेम्स होती है वो अंदर से होलो होती है, ठीक है। होलो एंड द लाइट, और क्या होती है, वेट में लाइट होती है। द स्टेम ग्रो अप इन टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यही कारण है कि उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो फ्लावर होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के ऊपर, क्योंकि उसकी जो स्टेम्स होती है वो हॉलो होती है और लाइट वेटेड होती है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर द some regraded in the water. All part of the such as a plant are underwater. Some of these plants have to narrow and thin ribbon like a leaves. These can to bend to flowing water in some subgradable plant. Leaves are the often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. Frog usually live in a pond. जो मैडक होता है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, पॉन्ड में ही रहता है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव टू लैंड, यानी कि जो फ्रॉग है वो दोनों जगह रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। दे हैव द स्ट्रॉन्ग बैक लेग, इसके जो टांगे होती हैं बैक साइड की वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दैट हेल्प देम टू इन द लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रेरी, जो कि इसकी मदद करती है जंप करने में और इसकी प्रेरी को कैच करने में मदद करती है। इसकी जो टांगे जो होती हैं वो दे हैव टू वेब्ड फीट, इसके जो फीट होते हैं वेब्ड के जैसे होते हैं, यानी कि ऐसे वेब्ड के जैसे ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है, पंजे टाइप के ऐसे बने, जो कि क्या होते हैं, मजबूती से ज़मीन को पकड़ के रख सकते हैं। वेब्ड फीट विच हेल्प दैम टू स्विम इन द वाटर, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर क्या कर सकता है, स्विम ईजिली कर लेता है। जो वेब्ड फीट होते हैं मेढक के वो उसकी हेल्प करते हैं पानी में स्विम करते वक्त। वी हैव डिस्कस द ओनली a few common animal and plants compared to the wide variety that live in the different habitat. You may have to also the notice the very wide variety of the plants around you when you prepare the part of the suggested activity in chapter 7. Imagine the kind of the variety that you could see in the लीव्स इन टू प्लांट एंड फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अर्थ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि भी जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं पानी के अंदर और किस टाइप के उनके एप्टिट्यूड होते हैं पानी के अंदर सर्वाइव करने के, ठीक है। इसके आगे का चैप्टर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।